हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशन की। और ऑसिलेशन में हमने देखा अगर कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है तो उसका एक कंडीशन होता है। जब कभी हमको प्रूफ करना है कि कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है या नहीं तो हम वो कंडीशन ही चेक करेंगे। और कंडीशन है the acceleration is directly proportional to negative of displacement for any motion of any body, any particle, any system. If acceleration is directly proportional to negative of displacement, it will perform SHM. और उसके बेसिस पर हम अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल देख रहे हैं। हमने सिंपल पेंडुलम की बात की। हमने देखा कि सिंपल पेंडुलम को सिंपल पेंडुलम क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर वो जो पेंडुलम है उसका डिस्प्लेसमेंट हम बहुत ही कम रखते हैं, थीटा बहुत ही कम रखते हैं, तो वो अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करता है। और इसलिए से इस रीजन से हम कहते हैं उसे सिंपल पेंडुलम। हमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात की, वहां पर हमने उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, डिफरेंट केसेस हमने देखे। आज हम और एग्जांपल देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं SHM ऑफ स्टोन इन अ टनल अलोंग द डायमीटर ऑफ अर्थ। अगर अर्थ के डायमीटर के अलोंग एक टनल हम बनाएं और उस टनल में कोई एक स्टोन ड्रॉप करें तो वो SHM परफॉर्म करेगा, ये हमको प्रूव करना है और उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो आज हम यही एग्जांपल देखेंगे, SHM ऑफ स्टोन इन अ टनल अलोंग द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो हमने यहाँ पर अर्थ, यहाँ पर एक स्फेरिकल अर्थ कंसिडर किया है और इस अर्थ का जो रेडियस है, इस अर्थ का रेडियस हमने r कंसिडर किया है। तो यहाँ पर ये उसका सेंटर है। ओके, ये सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस जो है वो कैपिटल R है। इस स्फीयर का, इस अर्थ का रेडियस कैपिटल R है। अब इस के डायमीटर के अलोंग हमने एक टनल बनाया। ओके, है ना। और उस टनल में अगर हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया, तो यहाँ पर हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया, है ना। एक स्टोन को हमने यहाँ से ड्रॉप किया तो ऐसे चैम्प परफॉर्म करेगा। ठीक है, मान लेते हैं वो स्टोन सेंटर से x डिस्टेंस पर पहुँचता है, वो सेंटर से यहाँ x डिस्टेंस पे पहुँच जाता है ना। तो हमने माना कंसीडर स्टोन ऑफ मास स्मॉल m। ओके, और वो यहाँ से x डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर है। ध्यान से समझेंगे हम, यहाँ से वो x डिस्टेंस पर है, सेंटर से x डिस्टेंस पर है। तो इस स्टोन पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, जो इसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा, है ना। और वो फोर्स कौन सा लगेगा? वो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ पर ये जो इनसाइड स्फीयर है, इनसाइड स्फीयर यहाँ पर जो हमने ड्रॉ किया है, इसका जो मास है वही फोर्स लगाएगा, इनसाइड मास ही इस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, अगर ये x डिस्टेंस के रेडियस पर है, x डिस्टेंस पर है, तो इस x डिस्टेंस वाला जो स्फीयर बनेगा वही इस पर फोर्स लगाएगा। इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू लगेगा -g कैपिटल मास इनसाइड इनटू m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ओके, है ना। और ये कॉन्सेप्ट आप गॉस लॉ की हेल्प से समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो गॉस लॉ यहाँ पर आपको समझ में आता होगा, पर अगर 11th के स्टूडेंट है तो आपको केवल इतना भी याद रखना है कि जो इनसाइड मास है वही इस पर फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ये इनसाइड मास फाइंड करें, है ना, ये जो आउटसाइड इस एक्स रेडियस के बाहर बाहर का मास है वो उस पर फोर्स नहीं लगाएगा पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। केवल अंदर वाला मास ही फोर्स लगाएगा। तो इनसाइड मास अगर हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड कर रहे हैं हम? इनसाइड मास फाइंड कर रहे हैं। तो इनसाइड मास अगर हमको फाइंड करना है तो मास इनसाइड के लिए हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे उस मटेरियल का डेंसिटी। हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि अर्थ जो है वो यूनिफॉर्म, उसका डेंसिटी यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर उसका डेंसिटी इनटू जितने जितने वॉल्यूम का मास आपको फाइंड करना है, मतलब 4/3 पाई एक्स क्यूब, है ना। और डेंसिटी कितना होगा? डेंसिटी हम फाइंड कर सकते हैं टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो ये डेंसिटी हमने फाइंड किया और यहाँ पर इनसाइड मास हमने निकाला, है ना। अगर हमको टोटल मास और टोटल वॉल्यूम पता है तो हम एक्स रेडियस का
मास निकाल सकते हैं ना, वही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम पाई आर क्यूब इंटू जितने का निकालना है, कितने का निकालना है, तो एक्स का निकालना है, पाई आर एक्स क्यूब। ओके, तो यहाँ पर पाई पाई से कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल, और अगर हम इनसाइड मास की बात करें तो वो होगा m इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और इसका वैल्यू अब हमको यहाँ पर पुट करना है। तो फोर्स, और फोर्स को क्या लिख सकते हैं, फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। फोर्स किस पे लग रहा है, इस m मास के स्टोन पर लग रहा है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू माइनस जी स्मॉल m एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज, और मास जो अर्थ का मास m इनसाइड वाला है, मतलब x रेडियस तक का जो मास है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमको मिलेगा m इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ओके, यहाँ पर ये कैपिटल M है, ये जो टोटल मास है, और M इनसाइड जो है वो अंदर अंदर का मास है ना। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस एक्स स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल हम कैंसिल कर देंगे, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू हमको मिलेगा माइनस जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू एक्स। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हुआ acceleration is directly proportional to negative of x, and it is the condition of SHM that already we have understand, condition of SHM। ओके, दैट इज द कंडीशन ऑफ SHM। तो ये हमने कॉन्सेप्ट देखा। अब यहाँ पर हम ये बात समझ गए हैं कि वो SHM परफॉर्म करेगा। ओके, आप ये पूछ सकते हैं कि सर नेगेटिव साइन आपने क्यों लगाया, नेगेटिव साइन इसलिए लगाया कि वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए हम नेगेटिव साइन यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, अगर हम SHM का जनरल इक्वेशन देखें, जनरल इक्वेशन अगर हम देखें, जो कि हम बार बार यहाँ पर डिस्कस करते हैं, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है कि ओमेगा स्क्वायर, ये यहाँ पर हमारे पास में ओमेगा स्क्वायर है, कौन सा पोर्शन ओमेगा स्क्वायर है, इतना इतना पोर्शन ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। ओमेगा का मतलब हमको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ओके, तो हमारे पास में यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू आया रूट कैपिटल जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ओके, कैपिटल जी मतलब ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M मतलब मास ऑफ अर्थ, और R मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। हमको पता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 2π/ओमेगा, है ना। ये रिलेशन हमने देखा था। अगर ये रिलेशन आपको सही से समझ में नहीं आया है, आपको याद नहीं है, तो एक बार हमारे पुराने वीडियोस आपको पूरे देखना है ना, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आएंगे। तो यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू हम रखेंगे, तो टाइम पीरियड हमारे पास में आया 2π, है ना, यहाँ साइड में हम लिख रहे हैं 2π√r³ डिवाइडेड बाय GM। ओके, तो ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पर अब हम जब कभी ग्रेविटेशन की बात करते हैं, हम जब कभी भी ग्रेविटेशन में ग्रेविटी की बात करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पर सबसे पहले तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, यहाँ पर आप पूरा फार्मूला अच्छे से देख लीजिए, है ना। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर GM, इसके बाद अगर हम यहाँ पर ग्रेविटी की बात करें, तो यहाँ पर ग्रेविटी G इज इक्वल टू GM/r² हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस GM का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, GM इज इक्वल टू GR² पुट कर सकते हैं, है ना। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे और इस फार्मूले को और इजी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में टाइम पीरियड आया T इज इक्वल टू 2π√r³ डिवाइडेड बाय G कैपिटल M। ओके, और इस G कैपिटल M का वैल्यू हम लिख सकते हैं GR²। ओके, तो पुट करने के बाद टाइम पीरियड हमारे पास में आएगा 2π√r³ डिवाइडेड बाय GR²। ओके, तो यहाँ पर एक ये कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हमको मिलेगा 2π√r डिवाइडेड बाय G। ओके, ये हमारे पास में एक सिंपलेस्ट फॉर्म आया।
अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि लास्ट ईयर जेई 2023 में इससे रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, ये कॉन्सेप्ट हम समझ गए हैं, टाइम पीरियड हमने लिख लिया। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, अज्यूम दैट अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड अ टनल, है ना, ये यहाँ पर रब कर देते हैं, है ना। टनल इज डग along its diameter throughout the earth. Okay, it is found that when a particle is released in this tunnel, it executes simple harmonic motion. Already this point we have discussed. The mass of particle is 100 gram, and the time period of the motion of particle will be approximate कितना होगा वो आपको यहाँ से बताना है। तो यहाँ पर बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट g, रूट आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू उन्होंने दे रखा है 6400 किलोमीटर। तो यहाँ पर 1000 का हमको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट की हम बात कर रहे हैं। और जी का वैल्यू उन्होंने कहा है कि आप 10 ले लीजिए, तो 10 ले लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 पाई, अच्छा यहाँ पर 64 और ये रेस्ट टू पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में रूट से बाहर आएगा 8 इंटू 100। और ये जो हमारा आंसर आया है वो सेकंड में आया है। किस में आया है, सेकंड में। पर यहाँ पर उन्होंने या तो आर में दे रखा है या फिर मिनट में दे रखा है, तो हम पहले इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर 2 पाई इंटू 800 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर 2 टाइम्स कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा हम, सॉरी 3 टाइम कैंसिल होगा, है ना। आंसर आ जाएगा हमारे पास में 80 पाई बाई 3 मिनट। ओके, 80 पाई बाई 3 मिनट। अब इसको हमको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन देखें, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक लगा सकते हैं। ये पाई का जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेट 3 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड टी इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 80 मिनट, है ना। 80 मिनट मतलब कि 80 मिनट का मतलब है 1 आवर, 1 आवर इंटू 20 मिनट। ओके, 1 आवर एंड 20 मिनट। तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है ना। दस ऑप्शन 2 इज करेक्ट, है ना। 1 आवर इंटू N24 इंटू नहीं N24 मिनट, कितना होगा 1 आवर और 24 मिनट, है ना। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमने समझा, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा SHM का। अभी हम नेक्स्ट और अच्छे अच्छे यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं जो SHM के एग्जाम्पल है। तो आगे के लेक्चर बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि वो जेई और नीट के टॉपिक्स है।